भगवान की दया से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो शत प्रतिशत काम करती है। मैं इतना ही नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे ये भी पता है कि इसमें क्या-क्या औषधियाँ काम नहीं करती हैं। हार्ट की धड़कन बढ़ जाना और फिर सामान्य ना होना, नॉर्मल ना आना, देर से नॉर्मल होना, थोड़ी-सी कोई स्ट्रेस वाली चीज़ देखना, बोलना, सुनना या फिर किसी ऐसी छोटी-सी चीज़ से ट्रिगर हो जाना और उसके बाद रैपिड हो जाना हार्ट बीट का, खुद को तेज़-तेज़ महसूस होना, अपने आप में डर भी लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसी कई परिस्थितियाँ लोगों के जीवन में मैंने देखी। हार्ट के संदर्भ में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि इसको कैसे ठीक करें। भगवान की दया से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो शत प्रतिशत काम करती है। मैं इतना ही नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे ये भी पता है कि इसमें क्या-क्या औषधियाँ काम नहीं करती हैं। ये भी सीखने को मिला। खैर, तो मैं बात कर रहा था टैकीकार्डिया की, जिसमें हार्ट की रेट 100 से ऊपर जाने लग जाती है, अपने आप को महसूस होने लग जाती है, सिर में बजने लग जाती है धड़कन। ऐसे में क्या करें? 2 औषधियाँ बताऊँगा आयुर्वेद की। हालाँकि ये पहले बनती नहीं थी, मिलती नहीं थी आयुर्वेद में। मुझे पता है ये कितनी कारगर हैं, अलग-अलग कॉम्बिनेशंस के साथ अलग-अलग बीमारियों में, इसीलिए मैंने आनंदम आयुर्वेद, जो कि आप सबके लिए मैंने जो ब्रांड शुरू किया है, उसके तहत इसको बनवाया और लोग इसको यूज़ करके फ़ायदा भी ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई किसी को अपनी दवाई बेचने के लिए कह रहा हूँ। मेरे को गर्व है कहते हुए कि ये चीज़ किसी की समस्या को समाधान कर रही है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले रात को जल्दी लाइट ऑफ करनी पड़ेगी रूम की, ज़्यादा रोशनी में रात को ना रहें, तेज़ साउंड वाली चीज़ों से बचें, मोबाइल फ़ोन अपनी ऊपर की जेब में ना रखें, नीचे की जेब में रखें, बार-बार फ़ोन ना उठाकर निकालें। जितना हो सके सोशल मीडिया और इस तरह के ट्रिगर्स से बचें, नेचर से कनेक्ट हों, प्रकृति से जुड़ें, झरने के पास, नदी के पास, किसी नहर के पास, ना तो ट्यूबवेल के बहते पानी के पास, फुव्वारे के पास बैठें, मछलियों के पास बैठें, आकाश को देखें, प्राणायाम करें, शरीर को मालिश हल्की-हल्की देकर मजबूत बनाएँ, किसी तरह का भी जर्क सहने के लायक बनाएँ और समय पर अपने मील्स सेट करें। रात को पनीर, सफ़ेद चना, उड़द, राजमा और देर से खाना, ये सारी आदतें बंद करें। आप कुछ दिन फ्रूट्स, सैलड्स, सूप्स, छाछ पतली जिसका मक्खन निकल चुका हो, ऐसी छाछ, नहीं तो बिना मलाई वाले दही की तक्र पतली-पतली दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं। गाय का घी लिया जा सकता है यदि वो देसी गाय का है। दाल सब्जी में रोटी खुश्क रखें। अगर कोलेस्ट्रॉल है, दालचीनी, तेजपत्र, कड़ी पत्ता, ऐसी चीज़ें भोजन में थोड़ी सी अच्छी मात्रा में डाल करके भोजन को थोड़ा तीखा कर लें। तीखा इन द सेंस उसमें ऐसा कंटेंट जो खाने को पचाए, पाचक द्रव्य तत्व ज़्यादा हो जाएं तो वो जल्दी पचेगा, मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, भीतर बॉडी की ब्लड की गर्मी बढ़ेगी तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल पिघल करके बाहर आएगा। एलडीएल और एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल हैं दोनों, उनका बैलेंस ठीक होगा प्राणायाम से भी और सैर करने से भी। ये चीज़ें जब आप सारी कर लेंगे फिर दवाई आजमाइएगा। एक चीज़ और ध्यान रहे जो मैं पहले कह देना चाहता हूँ, पहले अच्छे से हार्ट चेकअप करा लीजिएगा। अगर हार्ट वीक है, स्ट्रेस नहीं झेलता है या उसके वॉल्स, आर्टरीज श्रिंक हो रही हैं ताकत की कमी की वजह से, खुश्की की वजह से, कमजोरी की वजह से, तो ये दवाई कारगर है, अद्भुत रिजल्ट देगी। यदि कोई और कारण हुआ, 80-90% तक की ब्लॉकेज है, तो सिर्फ इस पे रिलाय ना करें, फिर इस पे ना रहें, फिर इसमें कुछ एडवांस मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ेंगी।
वो मैं कुछ इसके साथ भी बता दूंगा इस वीडियो में। कुछ आप अपने किसी चिकित्सक के भी संपर्क में रह सकते हैं। लेकिन अगर कमजोरी, नसों का अंदर श्रिंक होना, हार्ट को जोर लगना, हार्ट में वायु रहना, ये सब समस्याएं हैं, तो ये इन्हीं 2 औषधियों से आराम से ठीक हो जाएंगी। मैंने ऐसे सैकड़ों पेशेंट वीडियोस के माध्यम से, जब मैं लोगों को कम्युनिकेट करता हूँ, लाइव मिलता हूँ, उसके माध्यम से, और मेरा सालों का अनुभव, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। पहली औषध है बनफसा शरबत। बनफसा शरबत यूं तो ठंडा है, बनफसा कफ को ठीक करता है, बलगम खांसी को ठीक करता है, लेकिन हमने इसको लेना है दूध में और लेना है किसी एक और मेडिसिन के सामान्य इक्वल प्रोपोर्शन के योग में, कॉम्बिनेशन में। उससे ये और काम करेगा। उससे ये काम क्या करेगा? ताकत देगा हार्ट को चलने के लिए मजबूत बनाएगा, जर्क सहने लायक बनाएगा, और हार्ट बीट जो उछलती है उसको नॉर्मल पिलाएगा। तो बनफसा शरबत कितना लेना है? 4 चम्मच। अगर कोई शुगर का रोगी है, बनफसा शरबत नहीं ले सकता, तो बनफसा मार्केट में पंसारी वाले से ले आएं। 1 चम्मच बनफसा हार्डली 1 कप गरम पानी में 5-10 मिनट पाउडर सा करके उसको भिगो दें, ढक के रख दें। ज़्यादा गर्म पानी में आधा घंटा ढक के रख दें। जब वो गुनगुना सा रह जाए, छान करके उसको दूध में मिक्स कर लें, उसका निचोड़ करके रस, तो वो भी आपके काम आ जाएगा। चाहे तो आप दूध उबालते वक्त उसको उबाल सकते हैं, बनफसा की पत्तियों को और उसके फूलों को। ये भी एक तरीका है बनफसा का एक्सट्रैक्ट दूध में लेने का। लेकिन मैं शरबत को क्यों प्रेफर करूँगा? क्योंकि वो मिश्री के योग में आकर के ज़्यादा सौम्य प्रभाव करता है और हृदय को मीठी और जो मधुर चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए बनफसा शरबत 4 चम्मच लेना है। उसके बाद इसमें मिलाना है दशमूल अर्क। दशमूल अर्क भी 4 चम्मच। अर्क बड़ा ही जल्दी पचने वाला होता है और दशमूल शरबत के योग में जब इसको लिया जाएगा तो हृदय खिल उठेगा। हालांकि बहुत मजबूरी में दशमूल अर्क जब नहीं है तो दशमूल क्वाथ, उसी तरह बनफसा की फूल पत्तियां सूखी 1 चम्मच, दशमूल की जो क्वाथ होती है वो 1 चम्मच, उसको भी पानी में बॉयल करके जब आधा रह जाए उसमें दूध मिलाकर चाय बनाकर पी जा सकती है सुबह शाम। लेकिन यदि बनफसा शरबत और दशमूल अर्क के फॉर्म में आप प्रयोग करेंगे तो एकदम लाइट इफेक्ट आएगा। लाइट इफेक्ट आने से कोई आपकी बॉडी पे प्रेशर नहीं आएगा किसी तरीके का, जल्दी मेडिसिन पचेगी। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी, आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो धीरे धीरे टेपर डाउन करते जाएं। नींद अच्छी आने लग जाएगी, इससे हार्ट बीट रेगुलेट होने लग जाएगी। और मैं कहता हूँ कोई अगर आप पहले ही दिन से डाइट अच्छी कर देते हैं, फ्रूट, सैलड, सूप्स, हरी सब्जियां, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अपनी एलोपैथिक मेडिसिन भी टेपर कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको अच्छा महसूस होता जाए, और बंद कर सकते हैं और इस पे खाली रह सकते हैं। आपको बड़ा हल्का फील होगा और आप देखेंगे आपका 1 महीने के अंदर अंदर, जो मेरे पेशेंट्स ने मुझे रिव्यू दिए कि उनका ये समस्या जो हार्ट बीट तेज़ होने की, टैकीकार्डिया की, ठीक हो गई और धीरे धीरे उनकी समस्या 2 महीने 2.5 महीने में परमानेंट चली गई, फिर वो कभी नहीं होती थी। मैं कहूँगा कि सुबह शाम ले लें यदि समस्या ज़्यादा पुरानी है या ज़्यादा सीवियर है। सुबह खाली पेट ले लें रात को सोने से पहले। यदि किसी कारणवश सुबह खाली पेट ना ले पाएँ तो नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद। और अगर आप 2 वक्त नहीं ले सकते, ज़्यादा बिजी हैं, तो रात को लेना ना भूलें। सिर्फ रात को तो लेना ही चाहिए। किसी कारणवश आप रात को नहीं ले सकते तो आप शाम को ले सकते हैं 5-1 बजे सायंकाल के समय में। बहुत अच्छी ये एक कॉम्बिनेशन है। आप इसको 3 महीने लेकर के 1 महीना बंद करके फिर एक बार 1-2 महीना के लिए रिपीट कर सकते हैं बिना ज़रूरत के भी। हार्ट को मजबूत कर देगी, हार्ट को ताकत दे देगी। और किसी किसी को कभी कभी समस्या होती है, या अब नहीं होती, पहले होती थी लेकिन हार्ट वीक रह गया है, तो उनको भी ये दिया जा सकता है। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए सेफ है। गर्भावस्था में सेफ है, लेकिन गर्भावस्था में दशमूल आदि का थोड़ा परहेज होता है। तो बनफसा शरबत तो हर समय में दिया जा सकता है। यही था आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया हार्ट को कैसे मजबूत करें, कैसे धड़कन को नॉर्मल करें। साथ साथ यदि आप आंवला, एलोवेरा गर्म पानी में सुबह शाम लेते हैं खाली पेट,
अगर उसको खाली पेट लेंगे तो इसको खाने के बाद लीजिएगा। इस तरह से फासला रखें। अगर नहीं तो किसी किसी के ज़्यादा ब्लॉकेज है, ज़्यादा कब्ज भी है अगर, तो गोमूत्र का अर्क ले सकते हैं सुबह खाली पेट, रात को इसको ले सकते हैं। और अर्जुन की छाल की पानी में बॉयल करके थोड़ा दूध मिला के उसका क्षीर पाक जिसको बोलते हैं, चाय कहते हैं जिसको, नाश्ते के बाद ले सकते हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा बहुत प्राणायाम करें। मैं आपको फिर कह दूं कि जितना ज़्यादा चारों तरफ से आप अपने आप को, बॉडी को ठीक करने के लिए स्टेप्स लेंगे, उतनी जल्दी प्रॉब्लम हल होती है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे अपनी इन मेडिसिन पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपको साथ साथ डाइट के और योग के टिप्स दे रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी जो चारों तरफ से घेराबंदी कर ले वो बीमारी को जल्दी कवर अप कर लेता है, जीत लेता है। जो आदमी एक डायरेक्शन से उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कई बार वो पकड़ में नहीं आती है। एक्यूप्रेशर करिए और ज़्यादा अपने कमरे में तेज़ लाइट ने ना लगाइए, तेज़ रंग के कपड़े ना पहनिए, तेज़ मिर्च मसाले ना खाइए, खुश रहिए, गुस्से से दूर रहिए, स्ट्रेस वाले वातावरण से दूर रहिए। जो लोग, जो व्यक्ति जो आपको स्ट्रेस देते हैं उनको दूर करके ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए, अपनी दुनिया बदलिए। आप पाएंगे आपका जीवन नया हो गया फिर से। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में आपको क्या डाउट है, क्या क्वेरी है, वो भी नीचे बताइएगा। कुछ समय, कुछ हफ्तों के बाद आप भी फीडबैक नीचे दीजिएगा। फिर एक एडवांस वर्जन बनाएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम कुछ और मेडिसिन, हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।